ओम शांति संसार में गाया जाता है, दाता है एक, बिखारी सारी दुनिया। तो वास्तव में आज तक द्वापर युग से हम ऋषि मुनियों से, देवी देवताओं से, धर्म पिताओं से, विद्वान पंडितों से हम मांगते आए, याचना करते आए, लेकिन मांगते मांगते हम कंगाल ही बन गए, क्योंकि दाता को हमने नहीं पहचाना। तो दाता जैसे इस प्रकृति में सूर्य एनर्जी का सोर्स है, उसी से सोलर एनर्जी द्वारा कितना कार्य होता है। चारों तरफ शक्ति प्राप्त करके सूर्य द्वारा अनेकों कारखाने कार्य चलते हैं। इसी प्रकार सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों का सोर्स, खजाना एक परमपिता परमात्मा ही है। भले हम लोगों ने वेद, उपनिषद, गीता, भागवत द्वारा शास्त्र पढ़ के अनेक प्रकार की मतें हमने प्राप्त की, लेकिन संपूर्णता को नहीं पा सके, तो थक करके यही कहा कि हे पिता परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें सद्बुद्धि दो, भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो पिता परमात्मा जो कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, जो सारी शक्तियों का केंद्र है, दाता है, विधाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को माला माल करते हैं। और ये भी कहा गया है भक्ति मार्ग में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक ईश्वर परम पिता परमात्मा ही सबसे महान से महान, ऊंच से ऊंच है, जिसको ज्ञान सूर्य कहा गया। तो उस ज्ञान सूर्य से ही हम आत्माओं को ज्ञान की रोशनी मिलती है, हमारे सारे अंधकार अज्ञानता के मिट जाते हैं। तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम हमें मिल जाता है। तो क्योंकि पिता परमात्मा ही दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता है, तो कैसे पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मलोक के रहने वाले पिता इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को सबसे पहले श्रीमत देते हैं, ऐसी सुमत देते हैं जिससे हम धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। तो कहा जाता है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति महाना। तो भगवान शिव बाबा कल्याणकारी जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, वो ऐसी हमें श्रीमत देते हैं जो हम युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए माला माल हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। तो वो खजाना बाप एक ही बार इस सृष्टि नाटक में देते हैं, वो है सारे कल्प का अंत का समय। जब दूसरा कल्प शुरू होता है तो कल्प कल्प के संगम युगे आकर के शिव बाबा हमारा भंडारा भरपूर करते हैं। जो आत्मा 84 जन्म लेकर के टोटली डिस्चार्ज जाती है, उसको फिर से चार्ज करते हैं, सर्व कला समृद्ध, सर्व शक्तियाँ देते हैं, सर्व वरदान देते हैं। तो यही समय है जबकि चारों ओर हम अपना देख रहे हैं, सारे विश्व में घोर अंधियारा है, अशांति है, दुख है, भ्रष्टाचार, पापाचार है, सुख का नाम निशान भी नहीं है। तो ऐसे समय पर हमारे प्यारे प्यारे पिता आए हैं, हमारी बुद्धि रूपी उंगली को पकड़ करके हमें अपने साथ ले जाते हैं।
तो शिक्षक बन के शिक्षा देते और सद्गुरु बन करके हमारी सदगति करते हैं, पिता बन करके हमें जन्म जन्मांतर के लिए वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। तो यही समय है बाप से वरदान पाने का, खुशियाँ पाने का। तो शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे समय का लाभ उठाओ। और हम सब आत्माएं जो शिव बाबा की सजनियाँ भी हैं, तो शिव बाबा हमें कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नव युग आया, नई दुनिया सतयुग आ रहा है, जहाँ अपरंपार सुख शांति आनंद खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए सबसे पहले बाप हमको आकर के लायक बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम लायक नहीं बनेंगे, जब तक बच्चा लायक नहीं होता, तो पिता भी उसको तिजोरी का मालिक नहीं बनाता, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाता। तो बाप शिव बाबा आकर के हम बच्चों को बुद्धिमान की बुद्धि बना कर के, बुद्धि दे कर के हमें शिक्षा देते हैं और हमें बल दे कर के लायक बनाते हैं, जो हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय माला माल होने के लिए कहते हैं, बच्चे मुझ पिता के साथ संबंध जोड़ो, नाता जोड़ो, जिसको राज योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग कहते हैं। तो उसी योग द्वारा ही हम अपने सर्व भंडारे भरपूर करते हैं। तो बाप परमात्मा ईश्वर जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, हमारी सेवा पर उपस्थित है। तो बाबा परमात्मा कहते हैं, बच्चे यही समय है, इसका लाभ उठाओ। तो हमको आते हैं जगाने के लिए, तो इसलिए कहते हैं, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। ये जागने का समय है, पिता परमात्मा से पाने का समय अभी ही है। और दाता बन के, विधाता बन करके बाबा हमें बहुत प्यार से हमें दुलार करके शक्तियाँ भी देते और हमारे को हमें लायक भी बनाते हैं। तो यही प्रभु पालना का समय अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।